जय हिंद साथियों। एज यू नो, इंडियन नेवी हाफ मैराथन is scheduled on 2nd February 2025 and I am going to participate in this marathon। और जो मेरा BIB नंबर रहने वाला है वो है 22718। और इंडियन नेवी ने अभी एक डॉकेट सेंड किया है और उस डॉकेट को हम देखते हैं कि उसके अंदर आपकी रेस किट क्या क्या रहने वाली है। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैराथन के बारे में दी गई है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इंडियन नेवी हाफ मैराथन जो इंडियन नेवी द्वारा फर्स्ट एडिशन है, दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये डॉकेट दिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा और ये स्पॉन्सर्ड है बाय IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। तो आइए इस डॉकेट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें अपनी रहने वाली हैं। सिप आप देख रहे हैं, अरे वाह लाजवाब भाई, एक अलग ही मोटिवेशन आता है इंडियन नेवी के जब शिप को ऐसे देखते हैं और वाइट यूनिफॉर्म देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इंडियन नेवी हाफ मैराथन 2025। और ये जो इसका सर्टिफिकेट रहेगा वो एम्स के द्वारा सर्टिफाइड रहेगा। जो अपने को सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो भाई एम्स के द्वारा सर्टिफाइड है, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। और ये सबमरीन आप देख सकते हैं, अरे वाह अलग ही मज़ा। और इस डॉकेट के अंदर क्या क्या रहने वाला है, फर्स्ट इंडियन नेवी के बारे में दिया गया है और उसके बाद आपके इंडियन नेवी हाफ मैराथन के बारे में बताया गया है। इंडियन नेवी स्लैम्स रेट की डिटेल्स दी गई हैं कि आपकी रेस किट में क्या क्या रहेगा। एक्सपो डिटेल्स आपको दी गई हैं। रेस शेड्यूल दिया गया है आपको। वेन्यू पे कैसे पहुंचना है उसके बारे में आपको बताया गया है। वेन्यू का क्या, जो रेस वेन्यू है उसका लेआउट क्या रहने वाला है वो आपको बताया गया है। आप जो पर्सनल व्हीकल से आने वाले हैं उसका होल्डिंग एरिया कैसा रहेगा, कहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। रेस के बारे में बताया गया है, पोस्ट रेस क्या रहने वाला है, प्राइज मनी क्या रहने वाला है और ड्यूरिंग रनिंग आपकी मेडिकल प्रिकॉशंस क्या रहने वाली हैं वो इंडियन नेवी द्वारा बताया गया है। और उसके बाद आपके डू एंड डोंट्स आपको बताए गए हैं कि रेस के दौरान आपकी क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है। कुछ हेल्थ टिप्स दिए गए हैं, ट्रेनिंग टिप्स दिए गए हैं, रेस न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी टिप्स दी गई है। 1 डे टू रेस गियरिंग अप, रेस डे के लिए क्या क्या गियरिंग अप। और उसके बाद इनके जो पार्टनर हैं कौन कौन इसमें स्पॉन्सर इसको कर रहा है, तो ये पूरा डॉकेट आपको दिया गया है। तो ये भाई अपना कैरियर आप देख सकते हैं, शिप कैरियर। और फॉरवर्ड ये इंडियन नेवी के बारे में आपको बताया गया है और ये पूरा इंडियन नेवी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि इंडियन नेवी ने अब तक कहाँ कहाँ उसके हेडक्वार्टर्स हैं और क्या क्या उसने अब तक अचीवमेंट की हैं। तो यू नो वेरी वेल इंडियन नेवी इज़ आवर डिफेंस फोर्सेस और इसकी पूरी हिस्ट्री दी गई है कि कहाँ से इंडियन नेवी, पहले रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद इंडियन नेवी के नाम से इसको जाना गया और कुछ समय कौन एडमिरल थे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और तो हम आते हैं इंडियन नेवी हाफ मैराथन के बारे में। इंडियन नेवी हाफ मैराथन भाई इसमें 3 तरीके की रेस रहने वाली है। एक तो है 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और एक रहनी है 10 किलोमीटर और थर्ड वन रहने वाली है 5 किलोमीटर। और ये IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई है। और उसके बाद अरे वाह देखो मेडल देख रहे हो आप, अरे गजब मेडल रहने वाले हैं भाई। 21 किलोमीटर्स का अपना तो ये मेडल लेना है, फिनिशर मेडल्स। 10 किलोमीटर का मेडल्स का आप रूपरेखा देख सकते हैं कैसी है और 5 किलोमीटर की फिनिशर के लिए से आप मेडल देख सकते हैं कैसे रहने वाला है। तो इस तरीके का मेडल रहने वाला है। ये अभी ये अपने फ़ोन में है और इसको अपन कल 2 तारीख को हम फिजिकल फॉर्म में भी इसको लेंगे मैराथन कंप्लीट करने वाले। उसके बाद आपकी जो रेस किट है उसमें क्या क्या रहने वाला है, एक डैजिंग मेडल रहेगा आपका, आपकी टी शर्ट रहेगी काफ़ी अच्छी जो कि आपकी जो मॉइस्चर्स है उसको विकिंग करेगी। आपकी टाइम BIB रहने वाली है जो RFID अनेबल्ड रहेगा। उसके बाद पोस्ट रनिंग आपको टाइमिंग सर्टिफिकेट रहेगा और उसके बाद एक गुडी बैग भी है आपका। और ड्यूरिंग रनिंग आपका हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी ड्रिंक्स वो भी आपके रहेंगे। मेडिकल सपोर्ट्स आपको मिलने वाला है। पोस्ट रेस आपकी रिफ्रेशमेंट भी मिलने वाली है और
एक्साइटिंग एक्सपो शोकेसिंग इंडियन माइट एंड फ्यू सरप्राइज, और कुछ बाइक सरप्राइजेज में वो उधर ही जाके पता चलेंगे अपने को क्या क्या सरप्राइजेज है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इसके अंदर, इसने कहा है देयर विल बी डेडिकेटेड नवल बैंड टू कीप स्पिरिट ऑफ रनर हाई एंड एलिवेट द जोश। अरे भाई जब आप दौड़ोगे ना तो वहाँ पे इंडियन नेवी की बैंड रहेगा, तो समझ रहे हो आप किस लेवल का जोश रहने वाला है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जब इंडियन नेवी का बैंड बजेगा और हम रनिंग करेंगे, वाकई में जोश भरने वाला है और काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट रहने वाली है। रेस किट आपकी क्या क्या है, जब कल आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, और ये आपके उसके बारे में आपको दिया गया। आपका VIP नंबर रहने वाला है, जैसे कि मेरा VIP नंबर 22718 है, और आपकी टाइमिंग चिप रहने वाली है, आपका T-शर्ट मिलने वाली है, और कुछ ऑसम गुडी बैग भी वहाँ पे मिलने वाले हैं। और T-शर्ट देख रहे हो भाई, अरे यार गजब लाजवाब T-शर्ट का कलर देख रहे हो आप, कैसी T-शर्ट रहने वाली है। अरे भाई गजब जोश आता है यार ऐसी T-शर्ट जब ऊपर इंडियन नेवी लिखा हो ना, तो उसका अलग ही मज़ा है। तो ये अपने इंडियन नेवी की जो T-शर्ट है ये अपनी T-शर्ट रहने वाली है। और एक्सपो डिटेल्स भाई आज यानी 31 जनवरी को आप 10 से 6 बजे के बीच में, आप यदि आप दूर से आने वाले हैं तो 31 जनवरी को आप इसको अपनी VIP किट कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो 31 को नहीं आ सकते वो 1 तारीख को भी अपनी VIP किट कलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्थान रहने वाला है वो रहने वाला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, प्रगति विहार, न्यू दिल्ली। और जो 31 को जो टाइमिंग है वो यहाँ पे आपको दी गई है कि 11 से 12 बजे तक जो नेवी जज बैंड परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे दिखाई मिलेगी। 1 से 1:45 तक CPR डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। डू एंड डोंट आपको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, मेडिकल डायरेक्टर के द्वारा बताए जाएंगे 3 से 3:45 तक। न्यूट्रिशन सेशन भी रहने वाला है 4 से 45 तक, और 5 से 6 बजे तक आपका फिटनेस चैलेंज भी दिया जाएगा। और सेम प्रोसेस 1 फरवरी को भी रहने वाला है। तो आप अच्छे से 31 और 1 तारीख को इसका लाभ उठा सकते हैं। और रेस डे शेड्यूल क्या रहेगा भाई, होल्डिंग एरिया भाई 4:15 बजे अपने को अपने रेस पॉइंट पे पहुंच जाना है। ये है 21 किलोमीटर के लिए, यानी कि मैं हाफ मैराथन में हूँ तो मुझे 21 किलोमीटर के लिए 4:15 बजे पहुंच जाना है। और जो उसका स्टार्टिंग टाइम है, जो फ्लैग ऑफ टाइम है, वो है 5:30 बजे, और लगभग रेस आपकी 8:45 पे आपकी ख़त्म हो जाएगी 21 किलोमीटर्स। तो भाई अच्छा टाइम है। और स्थान आपको बता ही दिया गया है कि आपका जो स्थान रहने वाला है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, प्रगति विहार, न्यू दिल्ली। और इसके लिए लेआउट भी दिया गया है। तो ये आपको पार्किंग स्पॉट दिए गए। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जब रेस डे रहेगा जैसे कि 2 फरवरी, तो उस दिन कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। तो जब भी आप VIP किट कलेक्ट करें तो आप पार्किंग पास भी ले लें, क्योंकि बिना पार्किंग पास के आपको एंट्री नहीं की जाएगी। तो इसने लिखा भी है पार्टिसिपेंट कैन कलेक्ट द पार्किंग स्टिकर ड्यूरिंग द एक्सपो। तो पार्किंग स्टिकर जरूर ले ले भाई। और कैसे पहुंचना है वो आपको पूरा लेआउट दिया गया है कि आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन से कैसे आ सकते हैं, और उसके बाद आपका एम से आप कैसे आ सकते हैं, और आपको गेट नंबर 8 से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये आपको पूरा चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है, लेआउट दिया गया है आपको पार्किंग मैप। सेम फॉर पार्किंग 2, ये पार्किंग 1 एंड पार्किंग 2। यदि आपको कहीं और से आना है तो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है इस डॉकेट के अंदर पार्किंग 3। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है कि आप पार्किंग कहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रेस वेन्यू लेआउट भी आपको दिया गया है। जो एंट्री पॉइंट है भाई वो गेट नंबर 1 है आपका, और डिग्निटेरियज गेट नंबर 5 पे, गेट नंबर 8 पे रेस डे पार्टिसिपेंट एंट्री। जो रेस डे रहेगा वहाँ पे आपको जो एंट्री होगी गेट नंबर 8 से होगी, और गेट नंबर 4 रेस डे पार्टिसिपेंट एंट्री, और गेट नंबर 16 जो रहेगा वो एम्बुलेंस मूवमेंट के लिए रहेगा। तो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी रहती है तो गेट नंबर 6 से रहने वाली है। तो यहाँ से पूरा लेआउट दिया गया है अच्छे से, बारे आपको हर चीज़ हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो भाई किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को। और सिक्योरिटी एरिया भाई वो आपको उसके बारे में भी बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो अपना मेन पॉइंट रहने वाला है
दैट इज़ कि हमारा रूट कैसे रहने वाला है, क्योंकि आपको यदि रूट पता होगा तो आप अच्छे से अपने जो पहले वाला जो आपका खुद का टाइम है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। और मैं रिपीट कर दूं भाई, ये मैराथन है ना कि रेस, इट इज़ ए मैराथन। और मैराथन को मैराथन तरीके से जो एक रनर है वही समझ सकता है कि इट इज़ ए मैराथन नॉट ए रेस। और मैराथनर को बोलते हैं ना कि भाई जी हाँ रनर हूँ इसलिए पैरों से जहान मापता हूँ। और ये आपको आपके डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पॉइंट्स रहने वाले हैं 21 किलोमीटर्स के लिए। हर 2 किलोमीटर्स पे आपका पानी और इलेक्ट्रोलाइट आपका रहने वाला है। और 12 किलोमीटर पे आपको वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बनाना एंड ऑरेंजेस आपको मिलने वाले हैं। सेम यदि 16 किलोमीटर पे आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑरेंज, बनाना, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और सेम 19 किलोमीटर पे आपको वाटर, बनाना एंड ऑरेंज और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की फैसिलिटी हर 2 किलोमीटर पे आपको दी गई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप फुली हाइड्रेट रहेंगे और अपने आप दौड़ते रहिए बिंदास, अपने जो टाइमिंग है उसको ब्रेक कीजिए। और मेडिकल पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं, तो ये उसका आप यहाँ पे बताया गया है। और 21 किलोमीटर्स के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपका रूट कैसे रहने वाला है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू से हम पहले किलोमीटर पे जुड़ेंगे, यानी कि भीष्म पितामह मार्ग पे हम रनिंग करेंगे। तो वहाँ से फर्स्ट किलोमीटर, वहाँ से फिर अपने को लेना है लेफ़्ट लेते ही फिर अपना है यू टर्न लोधी रोड के ऊपर। लोधी रोड से होते हुए फिर अपने को जाना है लाला लाजपत राय पथ के ऊपर। वहाँ से अपने को फिर लेना है लेफ़्ट और फिर डॉक्टर जाहिर हुसैन मार्ग लेफ़्ट लेते हुए फिर जाना है इंडिया गेट से लेफ़्ट होते हुए बिल्कुल ही लेफ़्ट ही है अपना फर्स्ट राउंड। फिर कर्तव्य पाथ से फिर लेफ़्ट, कर्तव्य पाथ से होते हुए संसद मार्ग से अपने को लेना है यू टर्न। फिर अपने को आना है यू टर्न लेते हुए रफ़ी मार्ग पे फिर जनपद पार्क पे, फिर जनपद रोड से अपने को यू टर्न लेना है। यू टर्न से फिर अपना पहुंच जाएंगे इंडिया गेट के ऊपर। और इंडिया गेट को पूरा क्रॉस करके फिर हम वहाँ से लेफ़्ट लेते हुए हम आएंगे जू पार्क पे। जू पार्क से फिर हम आएंगे मथुरा रोड से होते हुए फिर हम यहाँ से राइट टर्न मारते हुए हमारा फिनिशिंग पॉइंट रहेगा 21 किलोमीटर। तो देख रहे हो भाई, कह रहे किस लाजवाब भाई, गजब। आप जो रूट देख रहे हो ना, एक नंबर का रूट रहने वाला है भाई। इंडिया गेट को आप कवर करने वाले हो, राजपथ कर्तव्य पथ जो रहने वाला है जहाँ पे अभी रिसेंटली 26 जनवरी को परेड हुई थी उसके ऊपर आप रनिंग करने वाले हो भाई। जोश देख रहे हो बंदे, किस तरीके का जोश है। तो ये सारा रूट अपना रहने वाला है। और 10 किलोमीटर के लिए भाई आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर का भी सेम रूट ही है। तो बस जो 21 किलोमीटर्स है उसमें आपका इंडिया गेट कवर हो जाएगा और 10 और 5 किलोमीटर्स के लिए इंडिया गेट कवर नहीं होगा। तो भाई इंडिया गेट के लिए आपको 21 किलोमीटर्स आपको इंडिया गेट को आप कवर करेंगे। पोस्ट रेस आपको भाई रिफ्रेशमेंट मिलने वाली है। जो फोटोग्राफी भाई ड्यूरिंग रनिंग आप करोगे ना, तो वहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, वहाँ से भी आपको फ़ोटो, आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी रनिंग के दौरान आप फ़ोन निकाल लो और फ़ोटो लो, भाई आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, वो आपकी फ़ोटो लेंगे और जब आपकी रेस हो जाएगी उसके बाद आप एक वो ड्राइव दे देते हैं, वहाँ पे आप उस ड्राइव के द्वारा आपको लिंक मिल जाता है, उस लिंक से आप अपनी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। सो भाई ये चीज़ें रहने वाली हैं। और सबसे अच्छी चीज़ भाई प्राइज मनी क्या रहने वाला है, देख रहे हो, प्राइज मनी ट्रॉफी जो 21 किलोमीटर ओपन के लिए, ओपन कैटेगरी यानी कि कोई भी ऐसे जो पहले 3 रहेंगे, फर्स्ट प्राइज 35,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 25,000 रुपये और थर्ड प्राइज 20,000 रुपये रहने वाला है। वही यदि हम कैटेगरी की बात करें तो एज कैटेगरी वाइज फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 8,000 रुपये और थर्ड प्राइज 5,000 रुपये। ये 21 किलोमीटर्स के लिए है। तो यदि हम 10 किलोमीटर की बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर, पहला प्राइज 20,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 18,000 रुपये, थर्ड प्राइज 15,000 रुपये। और कैटेगरी वाइज यदि बात करें तो फर्स्ट प्राइज 7,500, ये 10 किलोमीटर के लिए है, सेकेंड प्राइज 6,000 और थर्ड प्राइज 4,000 रुपये। और 5 किलोमीटर के लिए फर्स्ट प्राइज जो रहने वाला है ओपन कैटेगरी के लिए वो रहने वाला है 12,500। और जो सेकंड प्राइज़ है वो है 7,500 और थर्ड प्राइज़ जो रहने वाला है वो है आपका 5,000 रुपये। समझ रहे हो भाई, देख रहे हो।
भाई यदि जोश है भरो भाई, आपको प्राइज मनी भी मिलने वाला है, अच्छी खासी ट्रॉफी भी मिलेगी आपको। सो देर किस बात की है। और जो मेडिकल प्रिकॉशंस हैं वो शारदा केयर द्वारा हैं, हेल्थ सिटी, तो वो आपको यहाँ पे इसके अंदर दी गई है। सो डू एंड डोंट्स भी आपको बारे में दिया गया है, तो आप इसके बारे में पढ़ ही सकते हैं कि ड्यूरिंग रनिंग से आपको क्या ध्यान रखना है और किस चीज़ों का ध्यान नहीं रखना। भाई सबसे पहली बात है, रनिंग सब खेल माइंड का होता है, तो थकना नहीं है, दौड़ते रहिए और अब कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, बिकॉज आप इंडियन नेवी पर्सनल के साथ दौड़ने वाले हो। सो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और भाई अपना बेस्ट दीजिए, और जो आपका टाइमिंग है उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो बाकी मिलते हैं मैराथन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।